ओम शांति। मेरे मास्टर नॉलेजफुल भाइयों और बहनों, अव्यक्त यात्रा की इस कड़ी में आप सभी का आत्मीय स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि स्वयं भगवान आपको किस नजर से देखते हैं? दूसरों की बातों का बुरा लगना कैसे बंद करें? ओम शांति। आज के इस सत्र में हम सीखेंगे, मन का कैमरा धुंधला तो नहीं हो गया है? माया के विघ्नों को खेल कैसे समझें? तिरस्कार को तरस में कैसे बदलें? तो आइए मुरली मंथन का आनंद लेते हैं। ओम शांति। आज परम पिता परमात्मा, परम शिक्षक, परम सद्गुरु, प्राण प्यारे अव्यक्त बाप दादा की अव्यक्त मुरली है। 3 अक्टूबर 1971 की। आज की मुरली में बाप दादा हम बच्चों को निर्माणता के गुण का महत्व बता रहे हैं, जो विश्व नव निर्माण में और संगठन के नेतृत्व में बहुत आवश्यक होता है, बहुत भारी महत्व रखता है। बाबा कहते हैं, जहां निर्माणता है वहां सरलता नेचुरल रूप से आ जाती, और सरलता होने के कारण अन्य सभी दिव्य गुण ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। दृष्टि देकर आपने सारी सृष्टि दृष्टि देकर आपने सारी सृष्टि बदल, कांटों को सुमन किया और कुटिया को महक, आपके रंग रूप में ढल रहे हैं हम बाबा, आपके रंग रूप में ढल रहे हैं हम बाबा। हाथ देकर हाथ में चल रहे हैं हम बाबा, आपके वरदानों में पल रहे हैं हम बाबा, आपके वरदानों में पल रहे हैं हम बाबा। बाबा मुरली की शुरुआत प्रश्न से करते हैं कि आज बाबा आप सभी को किस रूप में देख रहे हैं? आप सब कौन हो? तो उत्तर में कहते हैं बच्चे हैं। बाबा कहते हैं बच्चे तो हो ही, लेकिन इतने नॉलेजफुल नहीं बने हो क्या कि यह जान सको कि आज बाप आपको किस रूप में देख रहे हैं? आज बाप दादा आप सभी को विश्व निर्माता के रूप में देख रहे हैं। इतने सारे विश्व निर्माता, आश्चर्य करते कि इतने सारे विश्व निर्माता, क्योंकि आप सभी विश्व निर्माण के कार्य में बाप के सहयोगी हो, मददगार हो। तो आप सब भी विश्व निर्माता हुए ना, ऐसे बाबा कहते हैं। जैसे कि कोई मकान बन रहा हो और उसमें कोई एक हेड मुख्य कारीगर हो और उसके अंडर में 10-20 कारीगर और काम कर रहे हो, तो कहा तो सबको कारीगर ही जाएगा ना, कहा तो सबको भवन निर्माता ही जाएगा ना। भले मुखिया कोई
और है, लेकिन सहयोगी तो सब है ना। तो ठीक इसी प्रकार से इस विश्व को बदलने के लिए, पुरानी दुनिया से नई दुनिया बनाने के लिए जो मुख्य शिल्पी है वो है शिव बाबा। लेकिन जो इतने हम सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां उसके इस कार्य में मददगार हैं, तो हम भी क्या कहलाएंगे? शिल्पी ही कहलाएंगे ना। हम भी विश्व निर्माता ही कहलाएंगे ना। तो आज बहुत सुंदर स्वमान बाबा ने दिया है। इस स्वमान को आत्म स्वीकृति प्रदान करनी है कि मैं मास्टर विश्व निर्माता। बाबा कहते हैं यह गुण, यह स्मृति रखने पर कि मैं विश्व निर्माता हूं, निर्माणता का गुण स्वयं आ जाता है। निर्माणता का गुण आने से स्वभाव में सरलता, सहजता स्वतः आ जाती है। और सरलता, सहजता जहां है वहां अनेक दिव्य गुण, सारे दिव्य गुण ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। इसीलिए देखो, तो आज एक दृष्टि भी मिल रही है हम सबको। विश्व निर्माता कौन? भगवान का मददगार कौन? जो सहज है, सरल है। इसीलिए जो महान महान देवी देवताएं हैं, राम कृष्ण आदि, इनके लिए क्या सहजता सरलता का गुण गाया हुआ है। राम के लिए कहा गया सहज ही चलो सकल जग स्वामी। कैसे चलते? बड़े ही सहजता से। तो सरलता जिस भी आत्मा का मुख्य गुण है, समझो वो बहुत ही निर्माण चित्त है। बाबा कहते हैं अब चूंकि आपका कार्य बहुत बड़ा है, संपूर्ण सृष्टि का निर्माण करना है, तो छोटी छोटी बातें तो आती रहेंगी। छोटी छोटी समस्याएं, छोटे छोटे विघ्न, छोटी छोटी उलझने तो आती रहेंगी। लोगों के द्वारा आती रहेंगी, प्रकृति के द्वारा आती रहेंगी, परिस्थितियों के द्वारा आती रहेंगी। लेकिन वे विघ्न, वे परिस्थितियां आपको बच्चों का खेल लगे। जैसे किसी बुजुर्ग के सामने बच्चे कुछ बोल देते हैं अथवा कुछ अकर्तव्य कर देते हैं, तो बुजुर्ग उनसे उलझता नहीं है, बल्कि वो उन्हें क्षमा कर देता है। क्यों? क्योंकि वो समझता है ये बच्चे अनजान हैं, निर्दोष हैं। तो एक दूसरा फायदा होगा, जब आप स्वमान की इस ऊंची स्थिति पे होंगे कि मैं विश्व निर्माता हूं, तब जीवन में जो छोटे छोटे अप्स एंड डाउन आते हैं वे आपको खेल लगेंगे, उनके प्रति आप साक्षी भाव से देख सकेंगे। बाबा कहते हैं, आज एक बहुत सुंदर दृष्टि दे देते हैं बाबा हम बच्चों को, कि कभी कभी माया समस्या का रूप धारण करके परीक्षा लेने के लिए किसी आत्मा को निमित्त बनाती है, किसी आत्मा को वशीभूत हो करके आपके कार्य में विघ्न डलवाती है। तो आपको अथवा जो विश्व निर्माता की स्मृति में है, उनको उस आत्मा पर दोष नहीं देना चाहिए, उस आत्मा को निर्दोष समझना चाहिए। क्यों निर्दोष समझना चाहिए? ये समझना चाहिए कि माया इनसे कर्म करवा रही है, ये माया के वशी भूत है। और शायद इतनी ही ऊंची स्थिति राम की रही होगी कि उन्होंने संपूर्ण जीवन में कभी भी कैकेयी माता को दोषी नहीं समझा। ऐसा नहीं कि वाक्पटु थे, अंतर से कभी नहीं समझा। इसका मतलब कितनी ऊंची स्थिति उस आत्मा की रही।
जिसको लगा कि ये भाभी करवा रही है, ये माया ने माता के सर पे चढ़ करके करा लिया, माता का इसमें कोई दोष नहीं है। तो ऐसे ऊंची स्थिति बनानी है। और बाबा भी कहता है ड्रामा अनुसार हर एक्टर निर्दोष है, अतः हमें किसी पर किसी भी आत्मा को दोष के रूप में नहीं देखना चाहिए। तो बाबा कहते हैं जब निर्दोष के रूप में देखोगे तो क्या होगा? निर्दोष पे क्या आता है? गुस्सा आता है, अनजान पे गुस्सा आता है। बाबा कहते हैं छोटा बच्चा, उसको गोद में लिए हो, आपका कभी नाक पकड़ लेता है, कभी कान पकड़ लेता है, कभी उल्टा व्यवहार कर देता है, कभी थप्पड़ भी मार देता है, तो आपको गुस्सा नहीं आता, क्योंकि आप सोचते हो निर्दोष हैं, अबोध हैं, अनजान हैं। निर्दोष पे तरस आता है, तिरस्कार नहीं आता। निर्दोष पे रहम आता है। तो ऐसे अगर समझदारी से हर एक आत्मा के पार्ट को देखोगे तो आपके पुरुषार्थ की स्पीड कभी ढीली नहीं होगी। होता क्या है, हम सब जब किसी आत्मा को दोषी मान लेते हैं तो हमारे विचार, पुरुषार्थ वही छूट जाता है और हमारे विचार भले घंटे भर के लिए, 2 घंटे के लिए उस आत्मा के भले बुरे पर चलते हैं, तो पुरुषार्थ की गति तो ढीली हो गई ना। और अगर हम निर्दोष मानते हैं तो हम उसको पास कर जाते हैं। जैसे छोटे बच्चों की गलतियों को हंस के पास हो जाता है आदमी और अपने पुरुषार्थ का तारतम्य बनाए रखता है। तो ठीक ऐसे ही अगर ये समझ हमारे अंदर आवे तो हमारे पुरुषार्थ की गति कभी ढीली नहीं पड़ेगी। और बाबा ने यही चीज कहा कोट के रूप में कि समझ, यह अंडरस्टैंडिंग ही चढ़ती कला का आधार है। जिसके अंदर इतनी श्रेष्ठ समझ होगी उसकी कला निरंतर चढ़ती रहेगी। वो ऐसा नहीं होगा कि कभी कभी तो चढ़ती कला में है, फिर कोई विघ्न आया तो कला उसकी उतरती कला में। तो हम सबको ऐसे बनना है। आइए हम सब अपने आप को इस स्वमान को स्वीकार कराते हैं कि मैं निर्माण चित्त आत्मा हूं, मैं सरल स्वभाव वाली आत्मा हूं, सरलता मेरा स्वभाव है। मैं संगठन में सबके साथ मिलजुल कर बड़े ही प्यार से, स्नेह से चलती हूँ। मुझ आत्मा में इतनी समझ है कि मैं किसी को दोष नहीं लगा। मैं आध्यात्मिक बुजुर्ग आत्मा हूं, मैं पूर्वज आत्मा हूं। पूर्वज की स्थिति में स्थित रहते हुए मैं सभी आत्माओं को क्षमा कर देती हूं। उनके दोष को निर्दोषता के रूप में देखकर तिरस्कार के जगह पे तरस और रहम करती हूं। इस प्रकार से अपने आप को सम्मान देना है। बाबा आज की मुरली में एक बहुत गहरी बात चिंतन करने के लिए कहते हैं कि आत्मचिंतन करें कि मेरा सम्मान कहीं दूसरों के लिए अभिमान तो नहीं बन रहा है। हम सम्मान करते हैं ऊंचे ऊंचे, तो अपने को तो हम ऊंचा समझने लगते हैं, लेकिन दूसरे को मैं तो श्रेष्ठ, त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्री, ये तो कुछ नहीं। तो ये ध्यान रखना है। बाबा कहते हैं चिंतन करना है
कि आप अपने आप को ऊंचे ऊंचे स्वमानों से भरपूर कर रहे हो, ठीक है, लेकिन वो आपका स्वमान कहीं दूसरों के लिए, दूसरों की नजर में अभिमान तो नहीं बन रहा है? लोग ये कहने लगे कि ये तो बड़ा अभिमानी है, दिन भर ऐंठे हुए चलते। और ये तब कहेंगे जब आप अपने को तो स्वमान के रूप में, श्रेष्ठ रूप में देखोगे और दूसरों को नीचे रूप में देखोगे। इसलिए स्वयं भी स्वमान में रहो और दूसरों को भी स्वमान के रूप में देखो। और एक दूसरी बात भी चिंतन करने के लिए बाबा कहते हैं कि सोचो, क्या मेरी श्रेष्ठ स्थिति दूसरों को ऊपर उठाने में मदद कर रही है? मेरी श्रेष्ठ स्थिति दूसरों को ऊपर उठाने में मदद कर रही है या नीचा महसूस करा रही है? मान लिया जाए मेरा योग बहुत अच्छा लगता है, मेरा ज्ञान बहुत अच्छा है और मेरी अपनी स्वस्थिति बहुत श्रेष्ठ है। एक दूसरी आत्मा जो हमारी साथी सहयोगी आत्माएं, उसका ज्ञान कम है, योग नहीं लगता, आत्मा असंतुष्ट रहती है, तो कहीं मैं उस पर व्यंग्य बाण तो नहीं चला रहा हूं। चलाएंगे ही, क्योंकि मेरी स्थिति बड़ी ऊंची है, उसकी स्थिति नहीं है। तो आपने उस पर व्यंग्य बाण चलाया, उसको हंसे, उस पर आपने तीक्ष्ण कटाक्ष कमेंट किया। तो आपकी ऊंची स्थिति उसकी स्थिति को डाउन करने का क्या बन नहीं है, कारण बन नहीं है, उसको नीचा महसूस करा रही है। बाबा कहते हैं ये आपसे सूक्ष्म पाप हो रहा है। आपको क्या करना चाहिए? आपकी स्थिति ऊंच है, आप ज्यादा योगी हो, ज्यादा ज्ञानी हो, ज्यादा समर्थ हो, ठीक है, तो आप प्यार से उसको भी सहारा देके अपने बराबर बना लो। आप उसको भी ऊंचा उठा लो। आप उस आत्मा को यह एहसास न कराओ कि तुम मेरे से नीचे हो, अभी तो उसको भी प्यार स्नेह के द्वारा उसकी भी अवस्था को ऊंचा उठाओ। अगर किसी की स्थिति ऊंची है, दो काम उससे हो सकता है। एक वृत्ति यह है कि हाथ बढ़ा के दूसरे को भी ऊंचा उठा ले, और दूसरा यह हो सकता है कि वो ऊंचाई पे खड़ा होकर नीचे वाले को हंसे कि तुम तो नीचे ही रह गए, तुम तो नीचे ही रह गए। सोचो आप क्या कर रहे हो। बाबा कहते हैं एक निर्माण चित्त आत्मा ऐसी होगी जो स्वयं ऊंचे जाती है तो अपने सेवा साथियों को भी हाथ का सहारा देकर के ऊपर खींच लेती है, अथवा उनको कभी हीन महसूस होने नहीं देती है। ऐसे बाबा कहते हैं। बाबा आज विशेष कहते हैं कि यह मन एक बड़ा कैमरा है। यदि कैमरा साफ और पावरफुल है तो दूर की मंजिल भी सम्मुख दिखाई देती है। जैसे जो संसार के कैमरे हैं, ऐसे कैमरे इतने पावरफुल होते हैं कि वो कहो तो चंद्रमा के दृश्य को ले ले, इतना दूर है फिर भी बहुत सुंदर। ऐसे कैमरे होते हैं कि वो आकाश के स्वच्छ आसमान को बहुत अच्छे से चित्र ले लेते हैं। बाबा कहते हैं ठीक इसी प्रकार से ये जो मन है आपका ना, बहुत श्रेष्ठ और शक्तिशाली कैमरा है। वो कैमरा क्या बनाता है? वो कैमरा चित्र बनाता है। और इस कैमरा जो मन का है, अगर बुद्धि में क्लैरिटी है, आपकी बुद्धि में विचारों की स्पष्टता है, तो यह दूर की चीजों को अनुभव कराता है। इतना श्रेष्ठ समझ उत्पन्न कर देता है कि उसमें संशय की गुंजाइश ही नहीं रह जाती है। और
आपको वो चीज हकीकत लगती है, मानो दूर की नहीं सम्मुख की बात, कल की बात। तो उस कैमरे से चित्र बनेगा। मन का कैमरा ठीक है नहीं ठीक है कैसे स्पष्ट करें? विचारों में क्लैरिटी कितनी है, समझ कितनी क्लियर हो रही है, अनुभव कितना श्रेष्ठ हो रहा है, कितना क्लियर हो रहा है, स्पष्ट हो रहा है। बाबा कहते हैं कि तो इस मन रूपी कैमरे से दूर की मंजिल, परम धाम, भविष्य की दुनिया को स्पष्ट देख सकते हो। दिखेगी नहीं यहां आंख मूंदने को, लेकिन हमारे विचार इतने क्लियर होंगे कि वो हमको समझ में आ जाएगी। वो मंजिल, वो परम धाम हमें अनुभव होगा, ऐसे लगेगा मानो सम्मुख है, फील होगा। तो वो कैमरा दिखाता है और मन का कैमरा क्या कराता है? फील कराता है, अनुभव कराता है। बाबा कहते हैं बुद्धि के कैमरे में 5000 वर्ष का चक्र इतना स्पष्ट होगा जैसे 1 मिनट पहले की बात हो। ये तो हमें अपनी बुद्धि को जितना क्लियर बनाते रहेंगे, जितना योग युक्त होंगे हमारा बुद्धि रूपी। बाबा कहते हैं जैसे उस कैमरे में अगर लेंस पे धूल लगी है, कोई बात है, तो चित्र स्पष्ट नहीं आता, कुछ ऊपर नीचे हो जाता है, धुंधला हो जाता है। इसी प्रकार से अगर मन रूपी कैमरे पे देह अभिमान रूपी धूल लगी हुई है, आत्म अभिमान नहीं है उसमें, तो चित्र स्पष्ट नहीं आता। ऐसे बाबा कहते हैं। बाबा कहते हैं कि जो 5000 वर्ष की बात हो वो ऐसे फील हो मानो 1 मिनट पहले की बात हो, खींचना ना पड़े। ये नहीं कि बड़ी मेहनत कर रहे हैं तब जाके कहीं वो बातें याद आ रही। अगर कल्प पहले की बात अभी तक, इस बात पे अंडरलाइन करेंगे, अभी तक शुरू में खींचना पड़े कोई बात, लेकिन ज्ञान में चल रहे हो, रोज का रोज सुदर्शन चक्रधारी बन रहे हो, रोज का रोज 24 आवर्स यही अभ्यास कर रहे हो। और बाबा कहते हैं अगर अभी तक कल्प की बात, कल्प पहले की बात अगर अभी तक बुद्धि में खींच कर लाना पड़ता है, तो क्या समझो, जरूर कोई माया की खिंचावट भी है। आपका बुद्धि पूर्ण रीति से ज्ञान और योग में लगा हुआ नहीं है, विनाशी चीजों में, संसार के आकर्षण में कहीं ना कहीं मन आपका दूसरी तरफ खींचा हुआ है। माया उसको उस तरफ खींचे हुई है, इसलिए आपकी बुद्धि में जब कल्प की बात लाते हो तो खींचना पड़ता है, स्पष्ट नहीं आती है, सहजता से नहीं आती ऐसे। इसलिए सदैव अपने कैमरे को क्लियर रखो और पावरफुल बनाओ, अपने को सेवाधारी समझो और बुजुर्ग समझते हुए, आध्यात्मिक बुजुर्ग समझते हुए सभी आत्माओं पर तरस करो, रहम करो, करुणा करो, तिरस्कार को विदाई दो। अच्छा, ओम शांति। शांति की शक्ति से शांति जग में लानी है। शांत मन हो, तन हो शीतल, शांत मन हो, तन हो शीतल। ऐसी दुनिया बनानी है।